वेलकम बैक चिल्ड्रन। मैं आपको पढ़ा रही थी एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और इसमें मैंने कौन सा एप्लीकेशन कराया, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन। तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल कराया थेरापेटिक्स का और उसमें स्पेसिफिक एग्जाम्पल मैंने कराया इंसुलिन। चलिए इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए क्या आज मैं कराने वाली हूँ एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन। कौन से एग्जाम्पल के साथ? जीन थेरेपी। ठीक है, तो हम क्या टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं? बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन। बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन कौन सा फील्ड में? मेडिसिन के फील्ड में, इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। और आज मैं आपको क्या कराने वाली हूँ? दैट इज जीन थेरेपी। अब आप, दिस इज जीन थेरेपी। अब आप देखो कि जैसे आपका कीमोथेरेपी है, रेडियोथेरेपी है। मेडिसिन से हम, थेरेपी का मतलब होता है ट्रीटमेंट, मेडिसिन से ट्रीटमेंट करते हैं। फिजियोथेरेपी में एक्सरसाइज से ट्रीटमेंट करते हैं। यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं? जीन्स से ट्रीटमेंट करेंगे। दैट इज व्हाट जीन थेरेपी। तो जीन थेरेपी है क्या? क्या है ये? कलेक्शन ऑफ ऑल मेथड्स वेयर डिफेक्टिव जीन इज रिप्लेस्ड बाय अ नॉर्मल जीन। ये एक मेथड नहीं है। जीन थेरेपी क्या है? इट इज अ कलेक्शन। दिस इज व्हाट? कलेक्शन ऑफ ऑल मेथड्स। सारे मेथड्स का कलेक्शन है। फॉर किस लिए? फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव जीन। फॉर दिस इज replacement of a defective gene by a normal gene। आप एक डिफेक्टिव जीन को रिप्लेस कर रहे हो कौन से जीन से? दिस इज डिफेक्टिव जीन is replaced by normal gene by using various methods। और उन सारे methods को collectively आप क्या कहेंगे? जीन थेरेपी। देखो, this gene therapy is very genuine। अभी तक इसका कोई 100% रिजल्ट हमारे सामने नहीं है, but still it is an attempt। ये एक स्टार्टिंग है, एक अटेम्प्ट है। तो एक हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे किसका? जीन थेरेपी का। चलिए, एक इसका फर्स्ट क्लिनिकल ट्रायल जो है 1990 में एक 4 ईयर गर्ल के ऊपर करा गया। एंड दिस गर्ल वाज सफरिंग विद अ डिजीज कॉल्ड ADA। जो हमारे जेनेटिक डिसऑर्डर हैं उनको कोशिश कर सकते हैं कि जीन थेरेपी से ट्रीट करें। तो ये ऐसे ही एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। दिस डिसऑर्डर इज नोन एज ADA। पहले मैं आपको ये बताऊं कि ADA क्या है। ADA इज एन एंजाइम, एडिनोसाइन डीएमिनेज। दिस इज एन एंजाइम दैट इज कॉल्ड, it is adenosine deaminase is an enzyme। और ये एंजाइम किस लिए चाहिए बॉडी में? और आप जानते हैं all enzymes are invariably protein। Fine, this enzyme is required what for? किस लिए इस एंजाइम की जरूरत है बॉडी में? किस एंजाइम की? जो बोन मैरो की स्टेम सेल्स हैं, स्टेम सेल्स होती है ना बोन मैरो में, जो अनडिफरेंशिएटेड होती हैं,
वो डिफरेंशिएट होके क्या बनाती हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ ब्लड सेल्स। तो बोन मैरो की सेल्स को, कौन सी, बोन मैरो की कौन सी सेल को, स्टेम सेल्स। बोन मैरो सेल्स में दिस एंजाइम adenosine deaminase help in the synthesis of what, the lymphocytes. Lymphocytes, you all know, are a kind of what, WBC है ना। WBC जो A granulocytes होती हैं, they are of two kind, lymphocytes and monocytes. And you know very well, आपको सबको अच्छी तरह से पता है, आपने डिफेंस मैकेनिज्म में ये पढ़ा है कि lymphocytes are of how many kind, two kind. One is called T lymphocyte and other is called what is B lymphocyte. Thymus and bone marrow. B lymphocytes Bursa cells हैं, they are formed and mature in the bone marrow. T lymphocytes, they are formed in bone marrow and for maturation they migrate to thymus gland. तो ये जो T और B lymphocytes, इनका क्या फंक्शन है ये आप जानते हैं। They are responsible for second line of defense mechanism. Second line of defense, बॉडी की सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म में फंक्शन करते हैं। ठीक है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म आपका फिजिकल होता है, ये सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। टी सेल्स फॉर्म्स व्हाट, CMI, सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बी सेल्स आर इन्वॉल्व इन एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। ये आपका क्या करती है, सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, और ये आपका कौन सा, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। सो विच इज वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर द बॉडीज इम्यूनिटी। ये आप ऐसे लर्न कर लो कि बॉडी की इम्यूनिटी इन दोनों सेल के बिना कुछ नहीं है। दिस इज द नॉर्मल फंक्शन। ठीक है, नाउ ADA is an enzyme whose nature is what, a protein। ठीक है, चलिए मैंने ये टॉपिक हटा दिया। This is synthesized by means of a gene। ये जीन जो है क्या सिंथेसाइज करता है, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। फाइन, it synthesizes a protein called what is adenosine deaminase, which converts stem cells of bone marrow into B and T lymphocytes. Done, which is required for body's immune system. This is humoral immune system. This is cell-mediated immune system. That's a different topic, but this is how it is required, most required for the formation of lymphocyte. If, what is the disease? If there is a defect in this gene is defective, this gene is not functioning, this gene is what defective, the whole process will not occur। ये पूरी प्रोसेस क्या होगी, नहीं होगी। फाइन, this is a congenital disease right from the birth। This gene is not functional, the child will take birth without T and B cell। तो अब आप सोचो, the body becomes house of disease and such condition is called ADA deficiency। उस बच्चे को क्या हो गया, ये जो ADA एंजाइम है इसकी क्या होगी, the child will be deficit, इसको इसकी क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी, will be deficit in ADA, और this is very commonly called what is SCID। इस डिजीज को आप SCID भी कहेंगे। SCID stands for severe combined immunodeficiency।
देखो, अगर एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी है दैट इज एड्स, जो बड़े लोगों में किसी वजह से द इम्यून सिस्टम बिकम्स व्हाट, डेफिसिट, काम नहीं करता। अब यहाँ पे इम्यून सिस्टम काम नहीं कर रहा है राइट फ्रॉम द बर्थ, बिकॉज उसके पास टी और बी सेल नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज जीन दैट हेल्प्स इन दैट सिंथेसाइजेस एंजाइम इज डिफेक्टिव, और ये सारी प्रोसेस नहीं हो रही है। सो दैट पर्सन विल सफर विद एडीए डेफिशिएंसी विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ स्किड। इसको आप कहते हैं सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी। इसको सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी हो जाएगा एंड विल सफर फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ डिजीज। आप ऐसा समझ लो कि उसको बर्ड्स के साथ ही एड्स हो गया है। एड्स इज नॉट वन डिजीज, इम्यून सिस्टम काम नहीं कर रहा है, द बॉडी बिकम हाउस ऑफ डिजीजेस। Fine. So an attempt was done to cure this disease on a 4-year-old girl in 1990. ठीक है? So इसको ट्रीटमेंट के लिए 2 अप्रोच अप्लाई करी गई and these approaches are, one is, देखो, there was 2 approach for ADA deficiency. There were 2 medical approach. One is enzyme treatment therapy. First of all, this is if you give injection of ADA, इंट्रावेनस इंजेक्शन अगर हम दे दें, कौन से एंजाइम का? एडिनोसाइन डीएमिनेज इज एंजाइम थेरेपी। ठीक है, तो डायरेक्ट इंजेक्शन दे दिया वेन्स में, इंट्रावेनस। सो दैट इज वन वे हाउ टू क्योर द डिजीज। ये एक तरीका डिजीज क्योर करने का। ठीक है, सेकेंड इज व्हाट? gene therapy, that is a replacement. Second is what? gene therapy. अब इसका gene therapy में क्या है, क्या करा गया? And it was trial clinically in 1990 on a 4-year-old girl. Though that girl did not survive after few years, but still this was tried. ठीक है, so what they did, they have taken out क्या? lymphocyte. देखो, उसकी बोन मैरो से क्या बाहर निकाला? lymphocyte, WBC. ठीक है, these are what? a kind of WBC. ठीक है, WBC was taken out because ये जो cells हैं they only what helps in maintaining the immune system. ठीक है, so the WBC was taken out. Now what was done? Bone marrow की cells, because we were supposed to synthesize the T and B lymphocyte with the normal gene. ठीक है, so from the bone marrow cells were taken out. अब हम lymphocyte बाद में ये करते हैं। तो bone marrow, इसमें हमने bone marrow infusion करा है। ठीक है, bone marrow से क्या करा? सेल को निकाल लिया। ठीक है, and जो डिफेक्टिव जीन था, डिफेक्टिव जीन को हटाकर रिप्लेस कर दिया। डिफेक्टिव जीन इज रिप्लेस्ड बाय, दिस इज replaced by normal gene इसमें डाल दिया। ठीक है, नॉर्मल जीन डाल दिया। अब
ये वाली WBC को क्या करा, कल्चर करा, they were cultured. आफ्टर कल्चर इनको क्या कर दिया, इन्फ्यूजन इन बोन मैरो, कहाँ डाल दिया, बोन मैरो में डाल दिया। ठीक है, WBC from the bone marrow, the WBC was taken out, the defective gene was replaced by normal gene and it was cultured and again infuses in the bone marrow. और जीन ट्रांसफर के लिए कौन सा वेक्टर यूज करा, दिस इज रेट्रोवायरस वेक्टर। आपको पढ़ा चुकी हूं मैं कि टू ट्रांसफर द जीन इन एनिमल सेल वी यूज विच वायरस, विच वेक्टर, रेट्रोवायरस। आपको याद रखना है ना। जैसे आपने एग्रोबैक्टीरियम में यूज करा था टू ट्रांसफर द जीन इन केस ऑफ व्हाट, नेमेटोड, है ना। और इस ऐसे ही हमने इसमें जीन ट्रांसफर के लिए वेक्टर हमने कौन सा यूज करना है, रेट्रोवायरस। तो आपने नॉर्मल सेल ग्रो हो गई आपकी विद नॉर्मल जीन्स एंड यू हैव डन इन्फ्यूजन इन द बोन मैरो। ठीक है, लेकिन ये एक परमानेंट क्योर नहीं है। क्यों? क्योंकि WBC की लाइफ आपको पता है कितनी होती है, 2 वीक्स, है ना। तो पीरियोडिक इन्फ्यूजन की जरूरत है। अगर ये WBC हमने एक बार सही करके बोन मैरो में डाल दिया और वो जिंदगी भर के लिए ठीक सरवाइव करेंगी, देन इट इज फाइन। बट द लाइफ ऑफ WBC इज व्हाट, जस्ट फॉर 2 वीक, है ना। दे आर नॉट इमोर्टल। तो पीरियोडिक इन्फ्यूजन इज रिक्वायर्ड, बार बार उसको WBC निकाल के उसका जीन करेक्ट करके फिर कल्चर करके फिर नॉर्मल WBC को क्या करना है, इन्फ्यूज करना है, किसमें, बोन मैरो में। तो दिस इज समथिंग वेरी टीडियस, है ना। इवन इफ यू आर गिविंग इंट्रावेनस एंजाइम, देन ऑल्सो पीरियोडिक इन्फ्यूजन ऑफ एंजाइम इज रिक्वायर्ड। तो ये जो दोनों मेथड हैं ये कोई भी परमानेंट क्योर नहीं है। ठीक है, तो हमने दोनों मेथड पढ़ लिए। एक मेथड ADA, सबसे पहले मैं रिवाइज करती हूँ कि ADA जीन की ADA एंजाइम की डेफिशिएंसी हो गई क्योंकि जीन डिफेक्टिव था, इससे इम्यून सिस्टम काम नहीं कर रहा है। नटशेल में आपकी T और B सेल्स नहीं बन रही हैं। ठीक है, तो लिम्फोसाइट जो हैं वो डिफ्रेंशिएट नहीं हो पा रही हैं और T और B सेल हमारी नहीं बन रही है। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या करा, बोन मैरो से लिम्फोसाइट को निकाला और क्या हमने करा कि उसमें डिफेक्टिव जीन हटा के नॉर्मल जीन डाल दिया। किसकी हेल्प से, रेट्रोवायरस की हेल्प से। रेट्रोवायरस वेक्टर यूज करा, आप इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट नेम है। तो डिफेक्टिव जीन इज रिप्लेस्ड बाय नॉर्मल जीन इन द WBC। किसमें, WBC की कौन सी सेल में, लिम्फोसाइट्स में। ठीक है, लिम्फोसाइट्स में आपने नॉर्मल जीन डाल दिया, फिर उसको कल्चर करा, फिर आपने बोन मैरो में इन्फ्यूज कर दिया। ठीक है, ये हमारा क्या है, जीन थेरेपी। फर्स्ट क्लिनिकल ट्रायल इसका हुआ 1990 में एक 4 ईयर ओल्ड गर्ल के ऊपर, लेकिन ये एक परमानेंट क्योर नहीं है क्योंकि इसका बार बार इन्फ्यूजन करना पड़ता है और ये इंट्रावेनस एंजाइम ये देना भी नॉट अ परमानेंट क्योर। फाइन, तो जो हमारे जेनेटिक डिसऑर्डर हैं उसके लिए एक अटेम्प्ट है दैट दे कैन बी क्योर विद द हेल्प ऑफ जीन थेरेपी, और ये एक अटेम्प्ट था और इसके साथ ही ये टॉपिक ख़त्म हो गया। ये छोटा सा टॉपिक है, एग्ज़ाम में 3 मार्क्स का आ सकता है, नहीं तो आपको फुल फॉर्म याद रखनी है किसकी, ADA की। इसका वेक्टर कौन है, कौन, रेट्रोवायरस। क्या करते हैं इसमें, लिम्फोसाइट के डिफेक्टिव जीन को नॉर्मल जीन से रिप्लेस कर देते हैं
और इस डिजीज में क्या होता है, दिस इज अ कंजेनाइटल डिजीज. दिस डिजीज कैन बी क्योर्ड इफ द जीन रिप्लेसमेंट अकर at very early stage of what, embryonic development. embryonic development की बहुत अर्ली स्टेज में अगर हम जीन रिप्लेस कर दें तो ये परमानेंट क्योर हो सकता है. आफ्टरवर्ड it is not a permanent cure. I hope you have understood. You liked my video. So keep watching my video, like and share. Thank you and have a nice time.